नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आज हमारे साथ है ट्रेटर्स के 4 खिलाड़ी। ये वो खिलाड़ी हैं जो प्राइम वीडियो के शो से बाहर हो चुके हैं। हमारे साथ है आशीष विद्यार्थी, मुकेश छाबड़ा, महीप कपूर और अफ्तार। आप लोग ये बताएं कि कहाँ गच्चा खाए कि शो से बाहर होना पड़ा आप लोग। ज्यादा समझदार निकले हम। यहाँ तो यही बीबी सोचा कि ज्यादा समझदार ने मैं भेजो। गच्चा नहीं खाए, वो हमसे डर गए। गच्चा। ओके। गच्चा बड़ा दिल्ली की याद आ गई, वो हमसे डर गए। मैं सडनली लगा कि अच्छा मैं अभी अशना कॉम्प्लेक्स में बैठा हूँ, याद आ रही है, लेकिन वो ऐसे हमसे डर गए। हम बहुत जी। ज्यादा हम ज्यादा स्मार्ट थे। देखो, रिलीज किए कि उनको पकड़ लेंगे। हम जितने भी आई डोंट नो व्हाई आई एम कॉलिंग माई सेल्फ सीनियर इन दैट लॉट, बट एक्चुअली हम लोग डर गए थे। या तो वो लोग डर गए थे या हम लोग बहुत बेवकूफ थे। आप सभी लोग अपने अपनी फील्ड के महारथी हैं और कहीं ना कहीं रियलिटी शो से जुड़े भी रहे हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ कौन था सबसे बड़ा ट्रेटर? कौन था इस शो का सबसे बड़ा ट्रेटर? कौन है उस टीम में जो रह गए वहां पर? मेरा और आशिफ भाई का तो पहला रियलिटी शो था, तो हम तो महारथी नहीं है शो। ये महीप जो है वो इतना बॉलीवुड वाइब्स की बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के बाद आई है। रफ्तार तो ऑफकोर्स दुनिया जानती है रफ्तार को। हमारा और आशिफ भाई तो थिएटर की रंगमंच फिल्मों की दुनिया से आदमी। हमारा तो पहला था। आशिफ भाई, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते। मेरा तो पहला था, पहला एक्सपीरियंस था। एब्सोल्युटली मुकेश। तो नरेंद्र, ये हम लोगों के लिए एक पहला एक्सपीरियंस था। और मेरे लिए तो ये वर्ल्ड भी बहुत नया था। ये जनरेशन बहुत नई थी। बात करने के तरीके बहुत नए थे, रहन सहन और ये सब कुछ बहुत नया था। तो मैं जब अंदर गया तो मैंने कहा कि यार मैं अब इसको एक किरदार के रूप में खेलता हूँ कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मैं ढूंढूंगा ट्रेटर कौन है। और जब जब कुछ ज्यादा ज्यादा हो जा रहा था तब मैं हल्का सा एक ब्रेक लेके मैं थोड़ा सोने चले जाता था या ऐसे ही लेट सा जाता था कुछ, यू नो। बट दिस इज अ रियल लाइफ सिनारियो, क्योंकि आप जब एक 17-18 घंटे एक साथ आप कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और साथ साथ आपको ढूंढना भी है कि कौन हो सकता है ट्रेटर, और साथ में आप ये भी जानते हैं जिस जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं वैसे वो पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन इस वक्त वो चीटर है। तो जो शक जब आ जाता है दिमाग में, तब अच्छे अच्छों की द एबिलिटी टू थिंक, रीजन goes out of the window, and the worst part is we don't realize it. तो महीप, आप बताएं, आपने तो कई तरह के शोज में हिस्सा भी लिया। आप बताएं कैसा रहा आपका अनुभव अंदर का? It was good fun. I got to meet some really cool people, uh, but it's tough. ये नहीं है कि it's a mind game, and I think, like Raftar has said before, I think we left at least I left at the right time. I think it would have been, it was becoming very, very difficult for me because everyone had just decided that she's the traitor and no one was ready to listen to me. Nobody was trying to see reason, they just had decided. So, तो कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया या बिल्कुल आपने जिसने आपको बहुत ज्यादा इरिटेट किया? Janvi, तो उससे मिलेंगे बाहर की नहीं अभी? no. क्या वजह रही इसकी? क्या था वो? She just didn't gel with me. Her personality is completely different. Um, I think she was a troublemaker. She was fingering everybody, and she irritated me to no end. And I don't even want to meet her ever. रफ्तार, आप बताएं कि आप काफी एक्टिव थे शो में, काफी आप बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव थे। तो फिर क्या हुआ ऐसा कि आपको बाहर जाना पड़ा? यही हुआ, सुपर एक्टिव था इसलिए घबरा गए वो शायद। और वो 2 दिन से कोशिश कर रहे थे निकालने को, मैं जा ही नहीं पा रहा था। तो तीसरे दिन तो नंबर लगना ही था ना। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो गया मेरे साथ। आप तो दिल्ली तो वाले किसने किया आज आपका काम का बिगाड़ा? सबने मिलके। यहाँ पे तो ऐसा सबसे नहीं बड़ा चैलेंज किसको मानते थे आप शो में अपना? मैं जो मेरे ये 3 दिग्गज साथ निकले हैं यही थे। जी। करण को पहले ही भेज दिया। तो जी। बेसिकली अगर आपने पहले पहले शुरुआत के एपिसोड में देखा हो तो जब पूरब और अल्लाज नए नए वो बनते हैं तो वो कमरे में डिस्कस कर रहे हैं कि मुकेश पाजी, आशीष पाजी और रफ्तार पाजी के पास मैनिपुलेटिव पावर है, इनको पहले भेजो। तो बस करेक्ट। उसी के शिकार हुए। मुकेश, आप बताएं, आप तो बड़े बड़े स्टार्स को कास्ट करते हैं, तो यहाँ इन लोगों को गच्चा क्यों नहीं दे पाए आप? गच्चा है। मैं तो पकड़ लिया ना, तभी तो मैंने नाम भी लिया था। अगर आपने शो अच्छे से सुना हो भाई जी वो तो वाली बोल रहे कहानी हैं बता कि दो।
कौन सी वाली है? मैंने बोला था इनलास के बारे में ना, भाई मैंने जो तो आप क्लियर। मेरे को बोल रहे थे कि आके बताता हूँ, और फिर क्या हुआ? हाँ, एक्चुअली हम गच्चा नहीं खाए क्योंकि उनको पता लगा था कि हमने थिएटर पकड़ लिया है। उसी दिन हम उन्होंने जैसे ही मैं मुझे मर्डर कर दिया, क्योंकि मुझे 100% श्योर हो गया था। अगर आप शो को दोबारा से सुनेंगे, मैंने 3-4 बार वो नाम लिया है कि जो ट्रेटर, क्योंकि अब तो हम भी पढ़ सकते हैं क्या है, वो नाम लिया है। एंड या तो मैं गच्चा खाना नहीं इसको बोलेंगे, इसका मतलब कि हम फिर थोड़ा वो डर गए थे। और वो मुझे हमेशा ही लगता है कि हम दिल्ली वाले यार, हम गच्चा नहीं खाते हैं। जी जी हम जी कच्चा जी। पर आई लव दिस वर्ड गच्चा। इतने टाइम पर सुना है ना मुझे, बड़ा मैं गच्चे वर्ड पर अटक गया हूं अभी। आई मीन लव कच्चा दिस नहीं गच्चा खाते, हम वर्ड। कच्चा खाते हैं। तो कौन है वो जिसने आपकी पीठ पे छुरा घोंपा? मेरी पीठ पे मेरी जी। पीठ पे खुरा यही एनलाज एंड पूरव झा ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। और जी। बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद पूरव एंड द वे ही प्लेड, जी। एंड वेरी डिसअपॉइंटेड विद एनलाज। तो अभी अल्लाह आएंगी, जब बाहर आएंगे तो क्या रहेगा, आप उनसे हिसाब बराबर करेंगे कि नहीं? नहीं, जस्ट अ गेम यार, ऐसा हिसाब बराबर नहीं करेंगे, जस्ट अ गेम। वो थी जी। आप लाइफ में क्या होता है, अपने लोगों को चुनते हो जिनसे बात नहीं करना, वो नहीं करना, वो हमारे खुद की चॉइस होती है। ऐसे तो नहीं कि जो शो में थे वो 20 में से 20 के साथ आपको रोज बात होती है, आपके कुछ रिश्ते बन जाते हैं, उनके साथ लाइफ लॉन्ग रहते हो आप। जैसे आई नो आई एम गोइंग टू स्टे विद रफ्तार एंड महीप एंड आशिफ भाई फॉर लाइफ लॉन्ग, वो तो कभी बदल ही नहीं सकता। हर शो में हर जगह लोगों से मिलते हैं हम, इतनी सारी फिल्में करते हैं, इतनी यूनिट करते हैं। आई आशिफ भाई डन मोर देन 400-500 फिल्म, आई हैव डन सो मेनी फिल्म, वी मीट सो मेनी पीपल, but you don't be in touch with people. It's just a show for us, and I'm glad we made some great people. And अगर जिन लोगों को मुझे नहीं मिलना, भगवान करे मुझे ना ही मिलवाए तो बेटर है। अगर मिल जाएंगे तो अगर मुझे सोशली उनको हाई हेलो करना पड़ेगा, तो नथिंग रॉन्ग इन इट। पर भगवान ना ही मिले तो बेटर है। बट आई होप महीप एंड आशिफ भाई एंड रफ्तार एंड राजपा जी, करण, जैस्मीन, पूरब, ये मुझे मिलते रहे हंस गुजराल, तो मजा आता रहेगा लाइफ में, और इंटरेस्टिंग होती रहेगी लेकिन लाइफ। ये था ना कि आप लोग महीप विल कीप कॉलिंग मी फॉर डिनर, महीप डिनर पे बुलाते रहना हमें यार, डोंट फॉरगेट मी, कि 100%. ऐसा नहीं कि भूल गए। आप चारों को मजबूत दावेदार माना जाया था विनर का, लेकिन आप चारों ही बाहर हो गए। ये आपके फैंस के लिए सेटबैक नहीं है ये? मेरे तो फैन ही नहीं है, मैं तो टेक्नीशियन आदमी पीछे वाला, मेरे कौन से फैन? नहीं नहीं नहीं, आपके फैंस तो हैं। मेरे फैन जो है, मेरे को इंडस्ट्री के लोग जानते हैं। मेरे तो फैन, जो मेरे जो भी फैन है वो इंडस्ट्री वाले, बाहर वाले लोगों को तो मैं शायद मेरा नाम भी पता होगा। आशीष भाई को भी दुनिया जानती है, मही बिकॉज द शो, रफ्तार इज रफ्तार। मैं तो बैंड सिंह का मेरे फैन ही नहीं है। मेरे फैन जितने भी है वो मेरे अड़ोस पड़ोस इंडस्ट्री के लोग ही हैं, बाकी बाहर में तो मुझे कोई जानता नहीं। ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को मजबूत दावेदार माना जाया था विनर का, Hmm. तो वो ऐसा क्या था जिसकी वजह से आप भी बाहर हो गए, आप लोग ही? I think for me personally, I think that everyone thought that I was Karan Johar's friend, and then they just targeted me and they thought that I would be the traitor. That is simple as that, Okay. honestly. मतलब आपकी And बाहर की लाइफ ने यहाँ इम्पैक्ट किया आपको अंदर? बिल्कुल। यार मेरे को ऐसा नहीं लगता कि किसी ने छुरा घोंपा। हर बंदा यहाँ पे, ये पहला ऐसा गेम है कि आप जहां से निकलते हैं तो आप इसलिए निकलते हैं क्योंकि आप खतरा है, आप स्मार्ट है, इसलिए Correct. कि आप खेल नहीं पा रहे हैं या कुछ हो नहीं पा रहा। लोगों को ये लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ही बेहतर खेल रहे हैं, और उस डर से ये पूरी गेम है कि आपको, हमको पहली बार लाइफ में रिवर्स होना क्या होता है वो सीखना पड़ा। बिकॉज हम अपनी अपनी फील्ड्स में दिग्गज हैं, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा लोग हमें फील कराते भी हैं। यहाँ पे वो जो नेम फेम दिग्गजाई जो है वो किसी काम नहीं आई, क्योंकि उसी की वजह से बाकी लोग अलर्ट हो गए कि इन लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है, ये लोग शायद बहुत कुछ समझते हैं, इन्होंने पहले कैमरा देख रखे हैं, इनको अपने आप को बैलेंस करना आता है। इसी वजह से हम पहले गए। ये गेम रिवर्स में चलता है। आशीष जी आप बताइए, आप आखिरी के दिनों में जब निकलने वाले थे तो काफी सुस्त हो गए थे, तो क्या वजह रही थी? तो आई लव द यूज। सो नरेंद्र, जैसे मैंने कहा था कि मैं जब गया था, मैं अंदर सब कुछ नया था मेरे लिए, और मैं एक डिस्टेंस से सबों को पूछता रहूंगा और कईयों को डायरेक्ट आंख में आंख डाल के पूछूंगा कि भाई बताओ, आर यू द ट्रेटर, जिससे वो उस मोमेंट में मैं उसकी आंख में कुछ देख पाऊं। तो आई हैड थॉट ऑफ दैट। और दूसरी बात मैंने सोच लिया था कि अगर बहुत ज्यादा टेंशन वेंशन, मुझे लाइफ में भी कुछ बहुत ज्यादा कोई चीखता चिल्लाता है, थोड़ा ऐसे कुछ करता है, तो मैं थोड़ा सा विड्रॉ कर जाता हूँ। तब मैं वहां पर कहता था अच्छा यार मैं ना जरा सोने जा रहा हूँ। सो आई टू जस्ट विड्रॉ फ्रॉम थिंग्स विच आई डू इवन इन रियल लाइफ, क्योंकि मैं मल्टीटास्क करता रहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत पैशनेट हूँ। कुछ चीजों में थोड़ा सा हो जाता हूँ, फिर कुछ और करने लगता हूँ, क्योंकि वहां पर और कुछ अलाउड नहीं था। सो आई वुड जस्ट स्टेप आउट एंड जस्ट टेक सम टाइम आउट। कुछ आंख बंद करके कुछ सोचता था, थोड़ा सो लेता था, फिर वापस आता था। सो और इनफैक्ट लोगों ने मुझे पूछा भी था कि आप ट्रेडर हैं, जब पहले भी बात हुई ना कि आप ट्रेडर क्योंकि आप सोते बहुत हो।
मैंने कहा भाई मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ, ठीक है ना। सो मेरे लिए जितने दिन भी मैं वहां पर था, आई वॉज कम्प्लीटली ओके, क्योंकि जी मैंने अपने जैसा मैं हूं उसको नहीं छोड़ा। सो सिंस आई वॉजंट प्लेइंग एनीथिंग, आई वाज जस्ट प्लेइंग द डिटेक्टिव, आई एम कम्प्लीटली ओके। इनफैक्ट अगर किसी ने मेरे बारे में कोई बात कही भी हो, मुझे वो भी बुरी नहीं लगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो जो एनवायरनमेंट था ना, इफ यू कांट टेक इट, कुछ और बातें आपके मुंह से निकल जाएंगी। तो मैं उन सभी लोगों को यही, मैं शो के दौरान भी जिनसे भी बात हुई, मैंने ये कहा था यार कि इस एनवायरनमेंट को अपनी रियल लाइफ को इम्पैक्ट मत करने देना, क्योंकि हम लोग सब एक बहुत ही हाईली वॉच्ड सेट ऑफ पीपल हैं, जो लोग भी वेल नोन होते हैं। तो उसमें जरूरी होता है कि हम अपनी सैनिटी को कंट्रोल में रखें और देखें कि हम लोग किसी और के लिए सिर्फ प्ले थिंग्स ना बन जाए। क्योंकि जैसे आप लोग इस सीरीज को देख रहे हैं, यू आर अवेयर हु द ट्रेटर इज, राइट? आप लोग तो आराम से बैठ के देख रहे हैं, हम लोगों को पता नहीं था। हम लोग शक कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और वैसे हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में कुछ चीजें मुंह से निकल जाती हैं, कुछ बिहेवियर्स ऐसे हो जाते हैं। आई एम प्रीटी श्योर सब लोग ऐसे नहीं हैं, बट अगर हो गया है तो कोई बात नहीं, सब चलता है। आशीष थैंक जी, यू सो महेश मच। जी, रफ्तार जी और मुकेश जी, आप लोगों को एनडीटीवी से बात करने ढेर सारा शुक्रिया, और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत Thank शुक्रिया, you. थैंक यू सो Thank मच, you. थैंक यू सो मच।